हर पल जियो ड्रामा आसपास बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि रक्षी जो होती है वो अपने घर होती है और वो अपनी बहन से मिलने के लिए हॉस्पिटल आने वाली होती हैं, क्योंकि पहले तो उसकी मम्मा आ जाती है हॉस्पिटल। उसकी वो जो मम्मानी होती है वो कहती है कि पहले आप लोग जाएं। इस पर जैसे रक्षी आती है तो उसकी मम्मानी कहती है कि रक्षी अब तुम ना मत जा कहीं जाना, तुम ऐसे करो तुम यूनिवर्सिटी से भी छुट्टी ले लो और तुम यहीं पर रुक जाओ, तो हम लोग बाद में जैसे तुम्हारी मम्मा आ जाएगी उसके बाद फिर तुम चली जाना। इस पर रक्षी जो होती है वो कहती है कि ठीक है मैं तो रुक तो जाती हूँ, लेकिन आपको मुझे नाश्ता बना कर देना पड़ेगा। इस पर रक्षी की मम्मी जो होती है वो उसको नाश्ता बना के देती है। तो इतने में जो दूसरी तरफ रक्षी का कज़न होता है वो करता है वो उसे रिश्ते कराने वाली को कॉल, और रिश्ते वाली कराने का कॉल करके कहता है कि मैं उस लड़की का आशिक बात कर रहा हूँ जिसका आप रिश्ता करवाने के लिए तैयार जा रही हैं। अगर आपने उसका रिश्ता करवाया आप उस घर में एंटर भी हुई तो मैं आपको जान से मरवा दूंगा, मैं आपको कत्ल कर दूंगा, आई विल किल यू। इस पर वो तो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो उसको कहता है कि मेरा एक आदमी है जो हर वक्त आप पर नज़र रखता है, अगर आप उस घर में एंटर भी हुई या हम ऐसे लड़की के बारे में कोई भी बात की या इसका रिश्ता करवाने की कोशिश भी की तो मेरा बंदा जो है वो उसी टाइम आपको मार देगा। इस पर जो होती है वो रिश्ते करवाने वाली वो कहती है कि नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी, मैं क्यों जाऊँगी, मैं क्यों रिश्ता करवाऊँगी। इस पर वो कहती है कि मैं नहीं जाऊँगी। तो इस पर जैसे रक्षी जो होती है वो नाश्ता कर रही होती है तो उसका कज़न उसको करता है कॉल, और कॉल करके कहता है मैंने तुम्हारा एक काम तो कर दिया। इस पर वो कहता है कि मैंने उसको कहा कि मैं उसका आशिक बात कर रहा हूँ। इस पर रक्षी जो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो कहती है कि तुमने ये आशिक वाली बात क्यों की। इस पर वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए उसको मारने तक की बातें कर दी, मैंने इतना कुछ कर दिया, उसके साथ रिश्ता भी ख़त्म करवा दिया और तुम मुझे ये कह रही हो कि मैंने आशिक वाली बात क्यों की, तुम मेरा एहसान मानने की जगह मुझे सुना रही हो। इस पर रक्षी जो होती है वो कहती है नहीं भी थैंक यू थैंक यू। इतना उसकी मम्मानी जो होती है वो उसकी बातें बहुत ज़्यादा तवज्जो से सुनने लग पड़ती है। इस पर रक्षी जो होती है वो कहती है कि हाँ तो ले ली मैं बात करवा दूँ, अगर कहती है तो कॉल कर दी तो बात कर लें। इस पर जो होती है उसकी मम्मानी वो कहती है नहीं 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 तुम ये बात करो। इस बार रक्षी उनको कहती है तो फिर आप बर्तन धोए। इस बार उसकी मम्मी जो होती है वो बर्तन धोने लग पड़ती है। दूसरी तरफ जो डॉक्टर सराब होता है वो वहाँ पे आ जाता है उसकी बहन के पास, अनुषी के पास। अनुषी के पास आकर कहता है कि क्या हुआ है। इस पर अनुषी जो होती है वो बहुत ज़्यादा डर रही होती है क्योंकि बारिश हो रही होती है, तो बारिश की वजह से वो आवाज़ आ रही होती है बिजली की, तो इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो जो कंबल उसने लिया होता है वो अपने ऊपर ही ले लेती है। तो इस पर जो होता है डॉक्टर सराब वो आकर कहता है कि आपको क्या हो गया। इस बार जो ऋषि होती है वो कहती है कि नहीं वो मुझे डर लग रहा था और मैं रक्षी का वेट कर रही थी, बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया भाई, पता नहीं वो कैसे आएगी। इस बार डॉक्टर सराब जो होता है वो कहता है कि लो इसमें डरने वाली क्या बात है, मैं आपके पास बैठ जाता हूँ। इस पर वो चल लेकर उसके पास बैठ जाता है और बहुत ज़्यादा बातें करता है। वो कहता है कि जब मैं जाने लगूंगा तब मैं स्टाफ को कह के जाऊँगा कि वो आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और आपको अकेला बिल्कुल भी ना छोड़े, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। इस पर जो अनुषी होती है वो बहुत ज़्यादा डॉक्टर सराब के साथ बातें करने लग पड़ती है और डॉक्टर सराब को ऐसे लगता है कि जैसे ये मेरी छोटी बहन है, क्योंकि उनकी छोटी बहन जो है वो फोत हो गई होती है। इस वजह से उनको अनुषी में अपनी बहन नज़र आ रही होती है और वो उनसे बहुत ज़्यादा बातें करता है और उसके बारे में बहुत कुछ पूछता है। इस पर जो अनुषी होती है वो बताती है कि मैं जितनी मासूम और रक्षी आपी जो है वो उतनी ही ज़्यादा बहादुर है, उनके पीछे मैं स्टार से ही छुपती आई हूँ और वही सब कुछ फेस करती आई हैं। दूसरी तरफ रक्षी जो होते हैं वो घर से जैसे ही निकलती है तो पहले तो वो टैक्सी नहीं आती क्योंकि बारिश का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। फिर जैसे उसको टैक्सी मिलती है तो टैक्सी वाला जो होता है वो उसको वो गंदी नज़र से देखने लग पड़ता है और वो जो टैक्सी होती है वो भी गलत रास्ते पे लेके जाया जाता है। इस पर जो रक्षी होती है वो कहती है कि मैंने आपको कहा कि आप इस सड़क पे लेके आए, जल्दी से मेन रोड की तरफ निकालें, आपको नहीं पता कि हॉस्पिटल किधर है, आप मुझे गलत रास्ते पे ले आए। इस पर जो होता है टैक्सी वाला वो कहता है कि ये शॉर्टकट है। इस पर रक्षी जो होती है वो कहती है कि मैंने आपको कहा ही नहीं कि शॉर्टकट से जाएँ, आप जहाँ से मैंने आपको कहा है वहीं से लेके जाएँ। इस पर जो होता है ड्राइवर वो उसकी बातें नहीं सुनता, वो उसे रास्ते पे चलता जाता है। इस पर रक्षी जो होती है वो समझ जाती है कि ये मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत करने वाला है। इस पर वो अपना दुपट्टा उतारती है और वो ड्राइवर के गले में दुपट्टा डाल देती है और बहुत ज़ोर से दबाती है और कहती है कि गाड़ी अभी के अभी यहीं पे रोको। जैसे ही वो गाड़ी रोकते हैं पहले ही रक्षी जो होती है वो पुलिस वालों को मैसेज कर देती है कि मुझे ये आदमी जो है वो गलत रास्ते पे लेके जाना है। इतने में जैसे ही रक्षी ड्राइवर को रोकती है, गाड़ी रुक जाती है तो उतने में ही वहाँ पे आ जाती है पुलिस, और जो रक्षी होती है वो उनको पकड़वा देती है और कहती है कि इनके साथ अच्छा सबक सिखाइएगा, अगर मुझे लेट ना हो रही होती है ना तो इसको मैं अच्छे से सबक सिखाती, लेकिन अब आप इसको ले जाएं और इसको अच्छे से समझाइएगा कि नेक्स्ट टाइम ऐसा है कभी किसी के साथ ना कर सके। इस पर रक्षी होती है वो दोबारा कैब बुक कर रही होती है तो इतने में रक्षी के वालिद पीछे से आ जाता है और रक्षी के वालिद आकर कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। इस पर वो कहती है कि अच्छा आप भी आ गए, वाह ये तो सीन ही हो गया कि बेटी मुसीबत में थी और बाप जो है वो हीरो की तरह पीछे से आ गया। इस पर जो होते हैं रक्षी के वालिद वो कहते हैं कि जो इज्जतदार घराने की लड़कियाँ होती हैं वो रात के इस टाइम घर से बाहर नहीं निकलती। इस पर रक्षी की जो होती है वो कहती है कि हाँ आप मेरे लिए गाड़ी भेज देते थे जो मैं आपको कहती हूँ, और आपको नहीं पता था कि आपकी बेटी की तबीयत ख़राब है। इसमें जो होते हैं रक्षी के वालिद वो कहते हैं कि अच्छा तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ। इस पर जो होती है रक्षी वो कहती है कि हाँ अगर आप हॉस्पिटल जा रहे होते मेरी बहन का हाल पूछने के लिए तो मैं आपके साथ ज़रूर जाती, लेकिन आप जो है वो अब घर जाएँ, मैं खुद ही चली जाऊँगी, इतना एहसान मुझे पे करने की कोई ज़रूरत नहीं। इस बार रक्षी वाली जो होता है वो कहता है कि बेटा मुझे बहुत ज़्यादा काम था, इस वजह से मैं मसरूफ़ था, मैं नहीं जाके हाल पूछ सका। इस पर जो होती है रक्षी वो कहती है कि हाँ ठीक है आप जाएँ जाके अपनी बीवी का हाल पूछिए, ये ना हो कि कहीं उनको गुस्सा आ जाए और वो फिर आपको बातें सुना दे, इसलिए मैं खुद ही चली जाती है। इस पर रक्षी जो होती है वो कैब बुक करके खुद ही हॉस्पिटल चली जाती है।
जैसे ऋषि जो होती है वो हॉस्पिटल जाती है, तो वहाँ पे वो देखती है डॉक्टर श्राप के साथ नुषि जो होती है वो बहुत ज़्यादा बातें करनी है और वो बहुत ज़्यादा खुल के हंस रहे हैं। इस पर ऋषि जो होती है वो कहती है कि नहीं, मुझे ना नुषि को कुछ भी नहीं बताना चाहिए, ऐसे वो फिर से डर जाएगी, तो इससे अच्छा है कि मैं उसको कुछ भी ना बताऊँ। इस पर वो जाती है नुषि के पास, वो जाके नुषि को कहती है कि सब कुछ ठीक है, वैसे मैं थोड़ी सी लेट हो गई, तो बाहर मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हुआ है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा हवाएं भी चल रही हैं। इस पर डॉक्टर साहब जो होते हैं वो उसको देखने पड़ते हैं और वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आप लोग बातें करो, मुझे काम है, मैं चलता हूँ। इस पर डॉक्टर साहब को हंसते देखकर रक्षी जो होती है वो कहती है कि डॉक्टर, ये मैं कोई इल्हाम तो नहीं देख रही कि आप हंसते भी हैं। इस पर जो होता है डॉक्टर वो कहता है कि हाँ, तो क्या मैं हंस नहीं सकता? इस पर वो कहता है, डॉक्टर साहब जो होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे अभी खाना बनाने का भी कहना है घर में। तो इस पर वो कहते हैं कि अच्छा खाना आपके नौकर बनाते हैं? तो इस पर वो कहते हैं कि हाँ। तो इस पर जो रक्षी होती है वो कहती है कि वो इंसान ही है। तो इस पर वो जो डॉक्टर साहब होते हैं वो कहते हैं कि पता नहीं, तो पता चलेगा कि वो इंसान है या नहीं है। इस पर रक्षी जो होती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। दूसरी तरफ ऋषि की वालदा जो होती है वो भी हॉस्पिटल आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं कि बिल्स जो हैं वो कैसे पे होंगे। इस पर ऋषि जो होती है वो कहती है कि मामा आप टेंशन बिल्कुल भी मत लें, बिल्स जो हैं वो तो पैसे मैं पापा की जेब से ही निकलवाऊंगी और पापा को पैसे देने पड़ेंगे, क्यों हम लोग उनकी बेटी हैं और उनकी ही जिम्मेदारी है। क्योंकि ऋषि किस टाइम मदर आती है अपनी वालदा के साथ, वो बहुत ज़्यादा आगे बातें सुना के जाती है और वो कहते हैं कि आप लोग पैसे की वजह से ये सब कुछ किया है, मैं देखती हूँ कि कैसे वो आपको पैसे देते हैं। इस पर जो ऋषि होती है वो कहती है कि हाँ पापा तो यहाँ पे आए थे और वो भी सारा दिन यहाँ पे गुजरे थे, आ रहे थे, आपको नहीं उन्होंने बताया कि वो यहाँ पे आए? तो इसमें जो होती है उसके स्टेप मदर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, वो जाती है सीधा ही घर जाके अपने हस्बैंड से कहते हैं कि तुम वहाँ पे क्यों गए थे, मैंने जब तुम्हें रोका था। इस पर जो होते हैं ऋषि के वालिद वो कहते हैं कि मैं वहाँ पे नहीं गया, मैं तुम्हारी कसम खा रहा हूँ। इस पर और कहते हैं कि नहीं, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, मैं तो तुम्हें कहा था मुझे सोने का कंगा लेके, तो वो तो तुमने लेके नहीं दिया, उनके लिए हॉस्पिटल के बिल तुम पे कर रहे हो। इस पर ऋषि वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि मैंने कोई बिल पे नहीं किया। इस पर जो होती है उसकी सिर्फ मदर वो बहुत ज़्यादा गुस्से से वहाँ से उठ के चली जाती है, तो वो अपनी जो होती है सास उनको कहते हैं कि आप इसको मनाएं। इस बार उनके सास जो होती है वो कहती है कि मेरी बेटी जो है वो बहुत ही लाडों से बली है, आप तुम्हें पता तो है, और तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम कल उसको ले जाओ, उसको सोने के कंगन बनवा दो। इस पर जो होते हैं ऋषि के वाले वो कहते हैं कि हमें बजट नहीं है, बजट होता तो मैं बनवा देता। इस पर वो कहती है कि अच्छा फिर मैं क्या करूँ, तुम दोनों मियाँ बीवी का आपस का मामला है तो आपस में करें। इस पर जो होता है ऋषि के वालिद वो अपने बेटे को कहते हैं कि तुम तो ये गेम बंद करो, शोर मचाया हुआ। इस पर वो कहता है कि पापा मैं गेम खेल रहा हूँ, आप यहाँ से चलें। इसमें ऋषि के वालिद जो होते हैं वो कहते हैं हाँ भाई मैं यहाँ से चला जाता हूँ, तुम लोग बैठो यहाँ पे। इस बार वो अक्षय का भाई जो होता है वो अपनी नानू को कहता है कि आप नानू इनको समझा दे कि जो झगड़ा झुगड़ा करना है इन्होंने वो अपने रूम में जाके क्या करना और यहाँ बाहर बैठ के ना किया। इसमें जो होती है उसके दादा वो कहती है कि हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ, मुझे तो बिल्कुल ही नहीं पसंद। इस पर उसका भाई कहता है कि हाँ मुझे भी नहीं पसंद। दूसरी तरफ रक्षी जो होती है वो सारी पैकिंग करके ड्यूज और बिल पे करके आ जाती है सीधा ही घर अपनी बहन को लेकर। इस पर वो कहती है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा इतराज़ था ना कि हम लोग हॉस्पिटल में ना रहें, तो इसीलिए मैं सारी पैकिंग करके यहीं पे ले आई, तो अब हमारे लिए कमरा खाली करें। अब नूशी जो है वो इसी घर में रहेगी और मैं भी इसी घर में रहूँगी। इस पर दूसरी तरफ नुशी की रक्षी की जो मुमानी होती है वो बहुत ज़्यादा खुशी होती है और वो कहती है कि अगर ऐसे ही तुम्हारी बेटियाँ वहीं पे रही ना तो देख लेना आप भी तो घर से भाग ही जाएगी, उसको तो अच्छे से पता चल जाएगा। और मैं तो कहती हूँ 2 माह और वहीं पे रहने तो बड़ा मज़ा आएगा। अगर आप लोगों को ड्रामा आस पास पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।